हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। रहता हूँ। अगर वो आपको हेरेसमेंट कर रहा है ना, हम्म। साले को धो दो। मैं आप लो जी भाई साहब, एजेंट ने बताई है अंदर की बातें। आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ विनोद भाई। हेलो। हेलो। हाँ भैया बोलो। हाँ विनोद भैया बताओ। बताओ, क्या लोन का ही पूछ रहा था मैं तो, कि वो 5 साल का करवा देना आप। अरे सुनो मेरी बात, उसका सॉल्यूशन ये है। देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मेरे जीजा का डीबी से कराया था। हम्म। ठीक है, उनका बिजनेस फेल हो गया, उनकी भी किस्तें बाउंस चल रही हैं। उनके पास भी फोन्स आते हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने उनको क्लियर यही बोला है, 3 किस्त बाउंस करा दो, लाख रुपए में सेटलमेंट करवा लेंगे अपन। ठीक है। ठीक है। तो आप तुम्हारी कितनी किस्त बाउंस हो चुकी है अब तक मेरी की? सुनो, आप मैं बताऊँ आपको, अभी कहाँ पे मतलब ब्रांच में बैठते हैं आप, कहाँ पे बैठते हैं? मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मैं कोई ब्रांच में नहीं बैठता। ठीक मतलब है, जिनको मेरी देखो बात लोन्स सुनो। की रिक्वायरमेंट होती है, मैं उनको लोन दिलवा देता हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। वो मैनेजर को जानते हो आप? किसको? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो उसको वहां के मैनेजर है बंदा है ना, एक। जो एचडीबी का मैनेजर है ना अपना, हाँ हाँ। है ना, उससे क्या मेरी लड़ाई हो गई, मैं बताऊँ बात आपको। अच्छा। हाँ, उससे हो गई लड़ाई मेरी कम से कम 20 दिन पहले। ठीक है। उस बंदे ने क्या है, मुझको इतना मेंटली टॉर्चर किया, इतना हरेस किया कि जिसकी कोई हम्म। लिमिट नहीं है। तुम्हें पता है यार, देखो काम काज मेरा अरे बहुत अरे, अच्छा आप है, मेरी मैं बात आपके सुनो। स्टेटस सुनो। हाँ, मैं आपके मैं स्टेटस मैं स्टेटस देखता रहता हूँ। अगर वो आपको हेरेसमेंट कर रहा है ना, हम्म, साले को धो दो। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा आरबीआई हूँ, के मेरी सीधे बात सुनो। सीधे अरे आरबीआई के सीधे सीधे निर्देश हैं, आप भी जानते हो। मेरी बात तो सुनो आप। हाँ। वो क्या है, 20-25 दिन से क्या है, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अच्छा। उसमें है ना, अब मेरे पास तो क्या, देखो एडवोकेट भी बैठे हैं यार, देखो अपन 9 साल से बिजनेस कर रहे, तो जान पहचान अपनी पूरी है। मैं भी क्या है, एक एनजीओ कंपनी है अपनी, वो तो है डेप्थ ही। के ऊपर, है ना। ये जो हम्म अपना सेटलमेंट वगैरह, है ना, आरटीवी वगैरह सब डलती है, इन सब मतलब केसों की फुल नॉलेज है मुझे भी। हम्म। कलेक्शन डिपार्टमेंट में मेरा भाई ऑलरेडी काम करता हम्म। है ना। तो मैनेजर का फोन आया। अब वो इतना ऊट पटांग बोलने लग गया, तेरी वाइफ के गहने भेज दे, ये भेज दे, वो भेज दे। मैंने उसको फिर भी हाँ। कुछ कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा। मैंने कुछ नहीं बोला। हम्म फिर बंदा बोलने लग गया, कह रहा तू ब्रांच आ जा, ब्रांच आके देखूंगा तेरा क्या करना है। हम्म मैंने बोला, सर आप इसको करवा दो, 5 साल का करवा दो, मुझसे जैसे हम्म जैसे होगा मैं दे दूंगा। अभी क्या मेरा काम मतलब करीब करीब चल नहीं रहा। सिर्फ जो हम्म पहले की सेल थी ना, उसकी 30% की सेल चल रही है। हम्म 30% की सेल चल रही है। हम्म और दूसरी बात क्या, मेरा मेडिकल इशू आ रहा है, मेरे क्या सर में काफी दर्द रहने लग गया पहले से ज्यादा। हम्म मैंने रिपोर्ट तक दिखा दी, विशाल भी है ना, विशाल भैया तक को रिपोर्ट दिखा दी, व्हाट्सएप कर दी उनको। पर बंदे हम्म, मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक और है। अब मुझे गुस्सा कहाँ आया, उन्होंने क्या बोला, मैनेजर ने डायरेक्ट बोलते छूटते, अगर तू यहाँ पे नहीं आया ना, तेरे पापा की दुकान में आके बहुत गलत कर दूंगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तुम आ जाओ यहाँ पे, कोई बात नहीं, फिर इतने कमजोर तो हम भी नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा एक बार। हाँ अब फिर मैंने ट्विटर पे डाल दी उनकी कंप्लेंट, आरबीआई में डाल दी, हाँ। और क्या नाम है, अपने मेल वगैरह पे डाल दूंगी, कस्टमर केयर सपोर्ट है जो अपना। हम्म। यार एक बात बताओ, मेरे ऊपर 8-10 लोन चल रहे हैं, है ना। हम्म 4 साल से मैं सबके टाइम टू टाइम किस्से दे रहा हूँ, ये अभी हुआ है मेरा। वो तो है तो ही। मैंने इतने प्यार से समझाया, मैनेजर के मुंह में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। अब विशाल भैया को बोला, वो भी उधर से बोलने लग गए, अगर तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो, फलान हम्म ठिकाना। तो मैंने कहा यार, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से बंदे मान ही नहीं रहे। तो मैं हम्म इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा भैया, अगर तुम मान नहीं बैठते ना, तुम बताओ मुझे इसका सोल्यूशन क्या है। देखो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। देखो क्या है, देखो किस्त निकलवाने के सब हथकंडे आप भी जानते हो, आपका भाई कलेक्शन में। हाँ। मैनेजर और विशाल कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो बस आप हम्म, मुंह से बोल सकते हैं। और मुंह से बोल लिटरली सकते बता हैं। रहा हूँ, मेरे जीजा की जो दुकान है ना, जस्ट जस्ट उसी वाली बिल्डिंग में जस्ट नीचे ही है। अच्छा। जस्ट नीचे दुकान है उनकी, और उनका लोन मैंने वहीं से कराया है। साले की किसी की हिम्मत नहीं है कि दुकान पे आके कुछ कह जाए। वो बोल भी नहीं और सकते। कुछ भी नहीं बोल सकते। उनकी मेरे जीजा की किस्त बाउंस चल रही है, 2 किस्त बाउंस हो गई। उनके पास फोन आते हैं, जीजा बोल देते नहीं, मैं उठा के फोन बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो मैनेजर साले को। तुम उसको बोल देना, तू आ जा, मैं तेरे को यहीं देख लूंगा। आरबीआई के देखो सीधे सीधे निर्देश है, कोई भी बैंक का कर्मचारी कलेक्शन के लिए किसी भी कस्टमर को परेशान नहीं कर सकता। परेशान नहीं कर सकता बिल्कुल भी, वो ये आप अपनी एक भी आरबीआई जानते की हो। गाइडलाइन में ही रह के बात आरबीआई करते की गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है, अगर वो करता है तो उसके जिम्मेदार, अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। विशाल के मेरे पास रोज फोन आया, मैंने आपको फोन किया एक ही दिन फोन करा था, आपने बोला था भैया ऐसे ऐसे मेरी दिक्कत चल रही है, ऐसी ऐसी बात है। मैंने उस दिन के बाद आपको फोन किया है? हैं। नहीं यार, नहीं मैं किया पता है है। क्या है एक्चुअली बात, पता है क्या है, देखो उसने क्या मुझको ऐसे बोला मैनेजर ने, कि तेरा लोन किसने कराया था। मैंने कहा भाई, मेरा लोन तो क्या विमल भैया ने करवाया था।
कह रहा कौन सा विमल है, मैं तो जानता ही नहीं। मैंने कहा, यार अब मुझे क्या पता, तुमसे मेरा इतना कॉन्टेक्ट थोड़ी था कि तुम वहां पे रहते नहीं रहते हैं। नहीं नहीं, देखो मैंने मैं क्या है, मैं देखो तो फ्रीलांस काम करता हूँ, मैं सब जगह से काम करवाता हूँ। तो पता वो क्या बोलने लग गया, मैनेजर ऐसे बोलने हम्म। लग गया, कह रहा ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती है ना, तो क्या नाम है, विमल को ही नहीं जानते। मैंने कहा सर ये तो आपके मैनेजमेंट की गलती है ना भाई, हम्म। आपके मैनेजमेंट का बंदा कोई वहां पे है और वो करवा रहा है लोन वगैरह, तुम्हें ही नहीं पता इस चीज के बारे में। हम्म। फिर उससे बातचीत होने लग गई ऐसे, फिर विशाल भी बोलने लग गया पीछे से, यार वो भी, मैंने उनसे तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, भैया भैया के अरे बात कर रहा विशाल, हूँ। ये सब क्या है, देखो इनकी किस्त बाउंस होती है, उनके पास प्रेशर आता है, इसीलिए अब ये उल्टा प्रेशर सीधा आता प्रेशर है। बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते अब हैं। आपको देखो मेरे कोई पास भी सुनो, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, आप कोई टेंशन मत लो। आप अगर आपकी एक किस्त बाउंस हो गई है, 2 किस्त और बाउंस करा दो, लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट करवा के फ्री कर देना। और सेटलमेंट में कितना टाइम लग जाएगा, ये सेटलमेंट, अरे कुछ विशाल नहीं, ऐसे देखो बोल मैं रहा था। बताऊं, 3 किस्त बाउंस होती है ना। उसके तीन बाद किस्त एनपी बाउंस में होने के जाएगा। बाद, 3 किस्त लगातार, 3 किस्त बाउंस होने के बाद में जो कंपनी वाले हैं वो खुद ही करने कहने लग जाएंगे आपसे कि भैया आप सेटलमेंट कर लो, आपसे किस्त नहीं भरी जा रही। तो क्योंकि विशाल विशाल पता है क्या बोल रहा था मुझसे, विशाल क्या बोल रहा था? विशाल भैया ऐसे बोल रहे थे कि क्या नाम है, आप भैया ये 6 EMI दे दो बस, है ना, हाँ। 6 EMI दे दोगे ना, 2 महीने बाद ही आपके पास सेटलमेंट लेटर आ जाएगा। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बताऊं वो ऐसा छठी कुछ ईएमआई नहीं के लिए होता, क्या। वही तो। नहीं सुनो, छठी ईएमआई के लिए क्यों बोल रहा था? वो उनके एक्चुअली क्या है, देखो ब्रांच पे हम जिसका प्रेशर है। लोन करवाते हैं ना, सुनो, हम जिसका लोन, मैं कहीं से भी लोन करवाऊं तो मैं कहता हूँ यार मेरे कस्टमर की कि 6 किस्त तो दे ही देंगे। तो 6 किस्त तक विशाल के पास प्रेशर था, 6वीं किस्त आप भरते थे तो विशाल को कोई मतलब नहीं था, आपका केस एनपी में चला जाता, उसमें बाउंस होती तो कलेक्शन के पास चला जाता, वो अपने हिसाब से हैंडल करते। विशाल का आपके पास कभी फोन नहीं आता, वो इसलिए आपको फोन कर रहा था 6वीं किस्त के लिए, और कुछ नहीं है। अभी आपकी 1 किस्त बाउंस हो गई, 2 किस्त और बाउंस हो जाने दो, अगले महीने 3 महीने बाद में 3 किस्त बाउंस होते ही कंपनी वाले आपको खुद बोल देंगे सेटलमेंट करने के लिए। आप अपना अमाउंट बता देना, साहब मैं लाख रुपए में सेटलमेंट करूंगा, 1,20,000 में करूंगा, 1,25,000 में करूंगा, जो भी है, ठीक है। कंपनी अपना अमाउंट बताएगी, दोनों का नेगोशिएशन होगा, जो दोनों के बीच में जिस चीज पे सहमति हो जाए, पैसे भर के सेटलमेंट करा के खत्म कर देना। एक्चुअली क्या है, मैं भी क्या है भैया, देखो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और दिल्ली के अपने हम्म। वो है ना यूट्यूबर है जो टॉप के हाँ इसके, हाँ। वो है और कुणाल कुमार है, हाँ इन हाँ। सबसे क्या है मेरा मतलब बहुत अच्छा व्यवहार है बंदों से। तो हम्म। ये क्रेडिट कार्ड वगैरह इन सबके जितने सेटलमेंट होते हैं, इन सबकी फुल नॉलेज है मुझे भी होने को। अरे कोई टेंशन मत लो आप, देखो ये तो सब ब्रांच, वो ब्रांच अब मैनेजर आपका कुछ भी अब नहीं कर सकता ना, विशाल ब्रांच कुछ नहीं कर ब्रांच सकता। मैनेजर पता है क्या बोल रहा, उस दिन भी बोल रहा हूँ, कह रहा देखो विनोद जी, अगर मेरी जॉब चली गई ना तो मैं ऐसा कर हाँ, दूंगा। अरे मैंने कहा सर आप आ जाओ ना दुकान पे, आप मैं धमकियां तुम इसको दे तुम रहे उसको ये बोल देना, तू यहाँ आ जा, यहाँ आके मैं देख लूंगा तू क्या कर लेगा, उसको ये बोल देना आप। देखो तू जितना हवा में उड़ रहा है ना, उससे ज्यादा फिर हो मेरा। हवा में हम भी उड़ और लेते हैं। जो हमारे क्या पड़ोसी हैं, एडवोकेट हैं, है ना, उन्होंने एक ही बात बोली है कि उसको एक बार यहाँ पे आ जाने दो भाई साहब, आपने 5 लाख लिए ना, वो 5 लाख और दे के जाएगा, आपको टेंशन मत लो। वो बिल्कुल दे के जाएगा, वो आपको 1% हरेसमेंट नहीं कर सकता, एक अनसिक्योर, परसेंट नहीं बोल सकता वो आपको। वही तो अनसिक्योर लोन है अपना। और हाँ, वो वही तो। अनसिक्योर लोन है, देखो अगर आप एक पैसा भी नहीं भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाप की हिम्मत नहीं है कि वो आपको आके कुछ बोल जाए। नहीं अगर मेरे पास होते तो मैं भर ही देता ना यार, पर अरे सबसे बड़ी यार वो दिक्कत। देखो, मैं भी समझ रहा हूँ ना, देखो मैं तुम्हारी चीज समझता हूँ, कल मैं सब समझता हूँ, मेरे जीजा के साथ भी दिक्कत चल रही है, मैं उनकी भी समझ रहा हूँ। मैंने मेरे जीजा का लोन मैंने खुद ही कराया था, यहाँ से मेरा किसी कराया था। 5 बैंक के और सारे जितने हैं मतलब। मैंने मेरे जीजा को एक साथ 45 लाख का फंड दिलाया था एक ही दिन में। एक साथ मैंने 5-6 जगह फाइल लगाई थी, सब जगह से मैंने अप्रूव करवाई थी। 45 लाख का फंड दिलाया था। अब बाउंस होगी तो भाई उन्होंने सारी बाउंस कराई है एक साथ, मैंने कहा 3-3 महीने की सारी किस्त बाउंस हो जाने दो, 45 लाख की जगह 6-6 ईएमआई चलेगी, कुछ अमाउंट बचेगा, 15-15-18 लाख रुपए में सेटलमेंट करके फ्री हो जाएंगे सबका। ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं करा, आप टेंशन बेफिक्र रहो, आप उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको आके कुछ बोले। और ये भी अपने चेक वेक लगाते हैं क्या इसमें? कुछ नहीं लगाएंगे चेक वेक, आप टेंशन। हाँ अंकल एक सेकंड रुकना भैया। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक वेक नहीं लगाएंगे। जो चेक मैंने आपसे लिए थे ना, हम्म। वो चेक सीधे आपके वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जहाँ कंपनी की हेड ऑफिस होती है ना, हाँ हाँ। पूरी फाइल पैक होके जाती है, वो सीधे वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, वो चेक वेक नहीं लगा सकते आपके, समझे आप? तो ऐसे दिक्कत मत लेना कि मेरा पैसा खाते से कट जाएगा, उनके पास सिंगल चेक नहीं बचा है, जितने चेक थे, मैं आपसे 5 चेक लाया था ना। आपने भैया शायद याद नहीं है भैया मुझे यार। मैं 5 लाया था, 5 के 5 चेक आपके फाइल में जमा होके सीधे हेड ऑफिस चली जाती है, पूरी फाइल पैक होके जाती है, आपकी केवाईसी वगैरह सब कुछ हेड ऑफिस जाता है, इनके अपना पास भी कुछ भी नहीं। इन्हें हुआ था क्या? हाँ इनेच हुआ था ना आपका, इसमें मैंने करा तो था। इन्हें हुआ था ना, वही तो। कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप है ना टेंशन यार, मत लो इन्होंने किसी भी पता है, चीज आप मानोगे नहीं, अभी 30 तारीख को भी ना रात को 10-10 बजे फोन किया है इन्होंने मुझको, पता है। की। अरे विनोद भैया, मेरे और जीजा को सुनो, तो फाइनेंस से 7.5 लाख अप्रूव कराया था, ठीक है।
रात को 1-1 बजे फोन आता है मेरे जीजा के पास में। आप यकीन नहीं मानोगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो कोई भी चीज की। आप का मैं सेटलमेंट में करा दूंगा, 3 किस्त बाउंस होती, सेटलमेंट हो जाएगा, दिक्कत मत लो दो आप, तो है हो ना। गई अपनी भैया। हाँ, 2 हो गई तो एक और करा दो बस। आप करवा दोगे इसको सेटल वगैरह अगर करवाना चाहो तो? अरे मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो मेरी और बात सुनो। वो ब्रांच मैनेजर आपको उल्टा सीधा बोले ना, हम्म। तो उसको आप धमकी दे देना, ठीक है। नहीं अब तो खैर मैं उसको सुनाने लग गया, वैसे ही मैं उसी दिन बोल दिया, हाँ मैंने कहा आप यहाँ पे आ हाँ, जाओ तो एक बार, मैं वही बता देता हूँ। वो जब तक ही ज्यादा बोलते हैं, जब तक अपन उसको कुछ नहीं बोलेंगे ना, जब तक वो खूब उल्टा कलेक्शन, सीधा बोलते हैं। इनकी तरफ से कोई कलेक्शन वाला आया था मोहित से नहीं। हम्म। यार अब मैं शॉप पे नहीं आने से पहले मुझको फोन करना चाहिए ना यहाँ पे, अगर आया भी है तो बंदा। बिल्कुल। यहाँ पे आ गया बंदे ने, फोन भी नहीं किया। और एक अच्छा, बात बताओ, मेरी प्राइवेसी थर्ड बंदे को शेयर करने का क्या मतलब सही बात है। है ना। पापा को बोल दिया, उस वाले प्लॉट पे जाके मम्मी को बोल दिए कि आपके बेटे ने लोन ले रखा है, ये हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, मैं आपको भी नहीं बताया ये बात, एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ पर जब हाँ। बात बात हद से ज्यादा बिगड़ गई ना, तब जाके मेरा मूड खराब हुआ। मैंने कहा यार ये बताओ, इतना परेशान करने लग रहे हैं, इनकी तो लिमिट ही पार अरे हो रही वो है। परेशान वो करते हैं, मेरे जीजा के मतलब एक्चुअली फाइनेंस पर लोन दिलाते हैं, तो वो सबके नंबर लेते हैं। मेरे जीजा के, मेरे मतलब मेरी दीदी के ससुर को वो फोन करके गालियां दे रहे हैं फोन उल्टी सीधी। फोन नहीं बंदे, होम विजिट की बात बता रहा हूँ, होम विजिट ही कर लिया। होम विजिट कर लिया होगा, लेकिन मेरे जीजा के, मेरे बड़े जीजा जी और मेरे उनके पापा जी के पे उनको फोन करके उल्टी सीधी गालियां निकाल रहे हैं, तुम्हारे लड़के ने लोन लिया, ये कर दिया, बहुत गंदी गंदी गालियां। और ये इसी गलती में तो फिर इनका सेटलमेंट क्या नाम है 20-25% पे होता है फिर डायरेक्ट। वही तो दिक्कत है ना, इसीलिए तो मैं वही कह रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, 2 किस्त बाउंस हो गई। हाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ भैया, जैसे मान लो अपने 5 EMI तो इसकी दे दी, है ना। हेलो, हेलो। हाँ बोलो। मैं ऐसे कह रहा हूँ भैया, अपने 5 EMI तो इसकी दे दी, ठीक है। जो अपना 5 लाख का अमाउंट था। अब अपना हाँ आउटस्टैंडिंग बचा, मतलब 4 के समथिंग कुछ बचा होगा, 4 सवा हाँ, 4। जो जो आउटस्टैंडिंग बचेगा ना, हम्म। उसमें से जो भी आपकी, जो दोनों के बीच में नेगोशिएशन करके जो सहमति बन जाएगी, उस अमाउंट का उस पर सेटलमेंट हो जाएगा। आप इसमें करवा दोगे बीच में, अगर महीने 2 महीने बाद चाहूँ तो मैं? अरे 2 महीने बाद में आपके पास पैसे आ जाए ना, हम्म। तो मेरे से कर लेना, नहीं तो कंपनी वालों को आपको खुद ही फोन करेंगे, जो विनोद वो जी तो खैर किस्त नहीं खुद भर रहे हो तो सेटलमेंट कर लो। वो तो खैर खुद कर देंगे। नहीं आपसे विशाल का अच्छा कांटेक्ट है ना, इसलिए कह रहा नहीं, हूँ। विशाल देखो मेरा क्या है, देखो सब कंपनियों में मेरे लड़के मतलब जैसे सबसे मेरे ऐसी संबंध है, मैं उनको फाइल देता हूँ, वो वहां से मेरी फाइलें करवाते हैं। मैं है क्या कांटेक्ट आपका? देखो फालतू चीजों का ज्यादा टेंशन मत लो, आप अपने बिजनेस पे ध्यान लगाओ, इनके फोन से आपके पास आएंगे, इग्नोर करना और कुछ मत करना इसके अलावा, ठीक है। तो और वही तो। सबको साहब कह दो, जो साहब किस्त, देखो अभी बिजनेस चल नहीं रहा है, आगे चल के महीने 2 महीने में सेटलमेंट कराऊंगा, तो सेटलमेंट कर लेना। आप बार बार आने का और ना फोन करने का कोई मतलब नहीं है, फोन करने से आपको पैसा मिलेगा नहीं, पैसा मैं ही दूंगा। तो मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूँ, मैं सेटलमेंट कराऊंगा, ये बोल देना क्लियर, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलो मैं आपसे एक बार कांटेक्ट कर लूंगा जब मुझे अदर बैंक मैं का भी कराना होगा ना सेटलमेंट। हाँ हाँ, आप मेरे से, मैं आपको सलाह दे दूंगा, मेरा बंदा जिस बैंक में होगा उससे मैं आप पूछ के आपको पूरी जानकारी दिलवा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो सुना भाई साहब आपने, मारो अगर फालतू बोलता है तो काम पे ध्यान दो, इग्नोर करने हैं कॉल्स। वही मैं बताता हूँ, कोई नया नहीं बताया इन्होंने। आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूँ कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।